नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। आज हम देखेंगे सिख संप्रदाय और सिखों के गुरु। सिख संप्रदाय और सिखों के गुरु। तो इसमें आगे हम देखते हैं कि सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक ने की थी। सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक ने की थी। इनका टाइम ड्यूरेशन है 1469 से 1539। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया। गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया। गुरु नानक ने संगत और पंगत स्थापित किए। संगत धर्मशाला और पंगत तो लंगर की स्थापना किया था। 1539 ईस्वी में करतारपुर में गुरु नानक की मृत्यु हो जाती है। 1539 में करतारपुर में गुरु नानक की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो दूसरे गुरु आते हैं वह हैं गुरु अंगद। कौन है? गुरु अंगद। इनको लहना भी कहा जाता था। इनका टाइम ड्यूरेशन है 1539 से 1552 ईस्वी। सिखों के दूसरे गुरु थे। सिखों के ये दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ करवाया। गुरुमुखी लिपि का आरंभ करवाया। गुरु अंगद ने लंगर व्यवस्था को अस्थायी रूप प्रदान किया। अस्थायी रूप प्रदान किया। फिर आते हैं गुरु अमरदास। गुरु अमरदास 1552 से 74 सिखों के तीसरे गुरु। सिखों के तीसरे गुरु थे। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन प्रचलित किया। फिर आते हैं चौथे गुरु, गुरु रामदास। गुरु रामदास 1574 से 81 सिखों के चौथे गुरु हुए। अकबर ने गुरु को पहली बीवी भानी को 5 बीघा जमीन दिया। गुरु रामदास 1574 से 81 सिखों के चौथे गुरु थे। और अकबर ने गुरु को पहली बीवी भानी का मतलब क्या किया कि इनको 500 बीघा भूमि दिया, 500 बीघा जमीन दिया था। गुरु रामदास ने यहीं पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। अमृतसर नगर की स्थापना किया और वहीं पे जलाशय खुदवाया। फिर इनके 5वें गुरु आते हैं गुरु अर्जुन देव 1581-1605 ईस्वी तक। सिखों के 5वें गुरु हुए। इन्होंने गुरुपद को पैतृक बनाया। गुरुपद को पैतृक बनाया। गुरु अर्जुन देव ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया। हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया। जहांगीर ने सोरोशम में राजकुमार खुसरो की सहायता के कारण गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दिया था। गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दिलवाया था? जहांगीर ने। क्योंकि जहांगीर ने दिलवाया था क्योंकि उन्होंने राजकुमार खुसरो की सहायता की थी। फिर आते हैं गुरु हरगोविंद 1606 से 1645 सिखों के छठे गुरु हुए। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे। एक दरबार में नगाड़ा बजाने की प्रथा प्रारंभ की। तो इससे देख लेना हमें कहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन बनते हैं। गुरु हरराय 1645 से 61 ईस्वी सिखों के 7वें गुरु थे। सिखों के 7वें गुरु थे। गुरु हरराय ने शाहजहाँ के पुत्र दारा सिकोह को आशीर्वाद दिया था। गुरु हरराय ने शाहजहाँ के पुत्र दारा सिकोह को आशीर्वाद दिया था। फिर आते हैं गुरु हरकिशन। इनका टाइम ड्यूरेशन 1661 से लेकर 1664। सिखों के 8वें गुरु हुए। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। इन्हें दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझना पड़ा था। गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझना पड़ा था। गुरु तेग बहादुर 1664 से 75 सिखों के 9वें गुरु थे। इन्हें इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट उनकी हत्या करवा दी। किसको? गुरु तेग बहादुर की। फिर जो सिखों के अंतिम गुरु थे ये थे गुरु गोविंद सिंह 1675-1708 सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। यहाँ से कई बार फैक्ट बनता है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म 1666
ईस्वी में पटना में हुआ था। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार, केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी और नाम के अंत में सिख शब्द जोड़ने के लिए कहा। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना 1699 में करवाई। गुरु गोविंद सिंह पाहुल प्रणाली की शुरुआत की। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। इसके बाद आता है बंदा बहादुर। इनके बाद कौन आते हैं? बंदा बहादुर का उद्देश्य पंजाब में सिख राज्य स्थापित करना। बंदा ने लौहगढ़ को राजधानी बनाया। बंदा बहादुर ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। मुगल बादशाह फर्रुखसियर के आदेश पर सतस्वरम बंदा बहादुर को गुरदासपुर के नांगल में हत्या कर दी गई और बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।